Hey you guys, आज हम लोग जा रहे हैं SIT की शूट करने के लिए। मोहित इज नॉट फीलिंग वेल सिंस yesterday। कल तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन शूट है तो करना पड़ेगा। So he had a stomach ache, indigestion, क्या लग रहा था, फीवर भी था कल और बहुत ज्यादा बॉडी एक था रात को। I don't know how the shoot goes। आज इनफैक्ट शूट भी काफी हेक्टिक है। So watch what happens today and don't forget to subscribe। कल तो मेरी हालत ऑफिस में एकदम खराब हो गई। आफ्टरनून में आई वाज फीलिंग रियली लूजी। इनफैक्ट इस स्क्रिप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, मैं बीच में सो गया। उसके बाद आधे घंटे बाद उठा, बहुत पेट में दर्द हो रहा था, हैड अ मेडिसिन। घर आया, मैं सो गया 9 बजे। तो फिर अभी ओके, आई एम फाइनली रेडी एंड गोइंग ऑन द सेट। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग बेटर। आई जस्ट हैड अ कप ऑफ कॉफी, सो यस। नहीं बेबी, ऐसे में तुम्हें किसी अजनबी में नहीं जाने दे सकती 2 दिन के लिए। सब लोग भाई डाली डाली कर। क्या बताऊं? कुछ पूछ तो सही। क्या पता? पूछेगी तो बताऊंगी ना। बताओ। क्या बताओ? हर चीज बोलनी पड़ेगी। बता। स्टॉप एग्जिस्टिंग। क्या बताऊं? कुछ तो यार कोई बताओ इस लड़की को कुछ तो बता। चलो बताओ। चलो, हमारी यहाँ से शूटिंग खत्म हो गई है। अब हम लोग दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर पूजा और प्राचीन हमारी वेट कर रहे हैं। पता। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। 12 घंटे से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं निरंतर। बाकी की शूटिंग जो है वो गोवा में है। यही लोकेशन है जो बहुत सारी शूटिंग्स में गोवा की तरह यूज होती है। हिंदी सिनेमा ने इसको सदियों से पॉपुलर कर रखा है। इसका नाम है मड आइलैंड। आपने सुना होगा, मोना का सोना जो होता था वो हमेशा मड आइलैंड पे उतरता था। मड आइलैंड पे आज सोना उतरने वाला है। और इफ्तिकार सर होते थे, वो इंस्पेक्टर होते थे हर फिल्म में, वो पहुंचते थे बट वो हमेशा लेट आते थे। भूख भी लग रही है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाने पीने का आपके लिए वीडियो पहुंचाना जरूरी है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा मकसद होता है। हाँ। खाना पीना सुसु पॉटी सब सेकेंडरी है। हाँ, that's literally true, हाँ। इयररिंग्स मांग रही है, बोले मेरे इयररिंग पहन के आज शूटिंग करेंगे। तेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? नहीं, भूल गई मैं आज। प्राचीन के ले ले। नहीं उसके प्राचीन इयररिंग्स तो लाया कर यार। इयररिंग लग रहा है। खुद ही इयररिंग लग रहा है। What does that even mean? खुद ही इयररिंग लग रहा है। तो अब हम आ चुके हैं मड आइलैंड में, जहाँ पे हमारी बाकी की शूटिंग है। यू कैन सी पूजा सिटिंग ओवर देयर एंड यू कैन सी मोहित टॉकिंग, forever talking in my shot, and there is Prachin sitting right there eating something. फ्यूल खत्म हो गया। फिर धक्का मार के आई। नहीं, came to this petrol pump here. You're making me conscious now. एक मिनट मैडम, पेट्रोल है कि डीजल? I said petrol and I was very sure. पक्का पेट्रोल है। I said हाँ पेट्रोल है। Then third guy came and said मैडम डीजल है कि पेट्रोल है? And I got confused. I was like अरे यार पेट्रोल, रुक जा 1 सेकंड। And लिखा है यहाँ पे पेट्रोल। जीन्स की क्या बात हो रही थी अभी? How many jeans do you have? 78. What? Little louder, Pooja. 78. तेरे पास कितनी? More than 100. मेरे पास 3 जीन्स हैं। झूठी। अच्छा 4 होंगी यार। Let me tell you guys that there is one big wardrobe, big cupboard at one of the houses we shoot, where we've shown Rohini ka ghar, one her own house, and few here and there in production PT. She has so Few many here clothes. and there मतलब few houses here and there. Let's say that. अभी पोजीशन नहीं मिला इसका। I believe in throwing what doesn't fit you anymore. 20 साल से 30 वेस्ट जीन्स ही पहन रहा हूँ। Wow man. तू क्या करता है? 31 खरीद के उसका टैग चेंज करता होगा ना, तो 30 लिख देता होगा। फिर तू बोल सकता है मैं 20 साल से 30 पे ही हूँ। जैसी मेरी जीन्स टाइट होनी शुरू होती है, इसका मतलब है I have to lose weight, I have to run, I have to work hard, that's it. But that's a great tip यार प्राचीन, ये बहुत अच्छी चीज तूने बोली और I totally agree with that because मैं खुद 26 वेस्ट पहन रही हूँ पिछले पता नहीं कितने साल से, लेकिन फिर भी मैं फेंकती हूँ जीन्स। मोहित का सही है उस हिसाब से। मोहित एक चीज खरीदता है, एक चीज फेंकता है, 2 चीज खरीदता है, 2 चीज फेंकता है। You know how I wear my clothes? I don't think what I'm going to wear. So all the hangers are set in a way. तो जो इस्त्री होके आते हैं वो राइट में जाते हैं, लेफ्ट से पहनता हूँ, राइट में जाते हैं, लेफ्ट से पहनता हूँ, राइट में जाते हैं। सर्कुलेशन सेम रहता है।
4 जीन्स हैं ब्लू। झूठ ये हर जो लड़की भगवान कसम, जीन्स है, भगवान कसम 4 जीन्स है मेरे पास। झूठ बोल रही है दोनों लड़कियां। ये जीन्स मैं पिछले 5 सालों से पहने जा रही हूँ। ये तो मैंने भी देखी है। वो ढीली हो जाती है, फिर मैं ऐसे ऐसे करके पहन लेती हूँ। रोल, रोलिंग, एक्शन। कम आओ बैठो बैठो। हाँ यू कर्टन्स। हाँ क्या कर रहे हो तुम? तो ठीक कर लो। ये बिफोर है, दिस इज आफ्टर। ये कैसे किया? मेकअप से। आप आर्टिस्ट का टचअप कर देंगे प्लीज, कि जूते का ही टचअप करते रहेंगे? मैम 2 मिनट बिजी है। तो SIT के सेट पर ये हो रहा है, आर्टिस्ट को टचअप नहीं मिल रहा है और डायरेक्टर के जूते को टचअप ही टचअप। डायरेक्टर का कुछ नहीं हो सकता है, इनको कल स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे इनके शरीर में फैल रहा है, इनके दिमाग तक पहुंच चुका है, इनको फीवर भी हुआ था, इनके दिमाग में फीवर चढ़ चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने बोला जूता फेंक दूं, तो नहीं, मेरा फेवरेट जूता है, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। कहीं सुना है आपने जूते का मेकअप? तो चल रहा है किसी को दूर से? नहीं, हमको तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, बाकी किसी और को पता चले ना चले, हमको बिल्कुल नहीं पता। ये वाली बात है ना, अगर आर्टिस्ट तुमको, अगर ऑडियंस तुमको बिना मेकअप के देख ले तो हमारे जूते जैसी शक्ल लगे। आप ये कहना चाहते हैं? हम तो तुमको हमारी शक्ल जूते जैसी लगी। हाँ। सॉरी क्या? इमेजिन व्हाट? क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? कुछ नहीं यार, हम लोग छवि के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। हम लोग पीठ पीछे ही बोलते हैं। So you have to turn around, no? तो पीठ के पीछे बोलेंगे हम। Now say that you have a lot of energy. That you have like crazy amount of energy. That you are like married, have 2 kids. You run shitty ideas trending, and you vlog, and you take care of your Instagram, and you like socialize, and you go on vacations. बस कैसे? So far so good. मेरी shoot actually खत्म हो चुकी है. I've just changed and come into this look because of some BTS that I have to shoot and some reels and shoulder content that we have to create. And I'm gonna just quickly see how Mohit is doing now. क्या हो रहा है प्राचीन? आज हमारे डायरेक्टर साहब ने शॉट की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग गलती से आलू की सब्जी बना ली है। अब आलू की सब्जी के साथ खाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, तो दोपहर की जो रोटियां थी उन पर घी लगाकर, और वो भी आप प्लीज गौर फरमाइए, 50 ग्राम घी में कैसे 10 गर्मा गर्म कड़क पराठे बनाए जाते हैं, वो सीखिए आप मोहित हुसैन से। ये उनकी आर्ट है। और हर रोटी पर हमने डिसाइड किया 5 ग्राम घी लग सकता है, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम ऊपर, 2.5 ग्राम नीचे। तो ये परफेक्शन के साथ पराठे बनाए जाएंगे और ये पराठे खाए जाएंगे हम सबके द्वारा। I have a question. लगता है तुम्हारा जो सिस्टम अपसेट था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मेरा शॉट मत लेना खाते हुए। नहीं फाइनली द लास्ट शॉट ऑफ द डे, और मोहित की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और शूटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। Soon you'll be seeing this episode, or maybe you've already seen the episode and then this vlog. ऐसा भी हो जाता है। Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Being Woven with Chavi. This is all of us signing out. Love and peace from us to you. कोई नहीं बोला, very bad.